हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी संविधान के टॉप 50 क्वेश्चनों के ऊपर, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को वो प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में हम इसी प्रकार के टॉप 50 क्वेश्चन वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, तो दोस्तों याद रखना है, स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये मिस प्रिंटिंग है, तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत देश का। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, भारत के संविधान की वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। भारत के संविधान की वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? 12। इसका राइट आंसर रहेगा 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं? तो कितने हैं? 6। ये 6 फंडामेंटल राइट हैं।
पहले इन अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु संपत्ति के अधिकार को अब इसमें से निकाल दिया गया है। वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ये रहेंगे समानता, इसमें फर्स्ट नंबर पर रहेगा समता या समानता का अधिकार, सेकंड नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवें नंबर पर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और 6 नंबर पर और छठवें नंबर पर रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया था। तो इसको रखा गया था कानूनी अधिकार की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को कब संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को कब संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और जन गण मन किसके द्वारा रचित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो है वो बच्चे जो हैं वो टिक करके आ जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा जो को, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 को। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। इनमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है। तो कौन सी अनुसूची में मिलता है? 11 अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा संसद का स्थायी सदन कौन सा है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। पता नहीं कितनी ही बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्जाम्स में, और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 मैक्सिमम बार जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और कई बार जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। हम जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, और आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है या कैसी लगी। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 की। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है।
तो कब से कब तक रहता है? 12 से 1 बजे तक का, पूरे 1 घंटे के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 भी। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये वाला क्वेश्चन भी कई बार जो है आपने एग्जाम्स में देखा होगा, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि किस किसने जो है इस क्वेश्चन को अभी तक जो है अपने एग्जाम्स में देखा है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होगा इसका आंसर? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। याद रखना है, कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का। एक ही प्रश्न से, इस एक प्रश्न से एक और क्वेश्चन जो है वो अलग से निकला है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, ऐसे होना था। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 21 से। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो कब समाप्त किया गया था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा सदन जो है भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा इसका राइट आंसर रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। और हमने जो ये आपके साथ 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी आपने कभी ना कभी अपने एग्ज़ाम्स में देखे होंगे, या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपने एग्ज़ाम्स में देखे हैं, और अगर आप अभी इसके वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम देने जो हैं वो जाएंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो से आए थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 326। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, संसद की
संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की, क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये वाले क्वेश्चन हमने तभी जो है इकट्ठे ऐड किए हैं, ये दोनों वाले क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में और गलत करके आते हैं ये वाले दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है। और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी जल्दी में जो है वो बच्चे क्या करके आते हैं, क्योंकि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है तो कई बार जो है वो गलत करके आ जाते हैं इसके आंसर को। तो आपने याद रखना है कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कितने? 3 प्रकार के। इनमें आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा कि संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। तो 61। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है? तो 61वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 6 महीने का। 6 महीने का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लघु संविधान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? तो किसके? 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और ये वाले क्वेश्चन आपने कभी ना कभी एग्जाम्स में देखे होंगे। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही में बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत देश का। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, भारत के संविधान की
वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किससे? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं? तो कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया था? तो कानूनी अधिकार की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को कब संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो 12 से 1 बजे तक का पूरे 1 घंटे का समय। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो किस देश से लिया गया था? जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 में। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 326। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है? तो 61 61वां। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ये आपने याद रखना था कब हुआ है, 1976 में हुआ है। को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन टॉप 50 हमने आपके साथ डिस्कस किए, फिर आपको रिवाइज भी करवाए। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपने किन किन परीक्षाओं में जो है इन क्वेश्चनों को देखा है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने इन क्वेश्चनों को कौन कौन से एग्ज़ाम्स में देखा है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।